Hello friends, today we are going to discuss Paradise Lost with the perspective of their important themes. हम important themes का discussion करेंगे और वो आपको एक कॉपी में नोट डाउन करने हैं एज अ पॉइंट्स. ठीक है, आपको कॉपी में जो नोट डाउन करना है वो पूरे सारे नोट्स नहीं बनाने हैं. द थिंग इज दैट यू हैव टू जॉट इट डाउन विद द सीक्वल ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, वो सीक्वल ऑफ पॉइंट्स आपके क्या रहेंगे दैट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ कंप्लीट एपिक दैट इज पैराडाइज लॉस्ट. तो फर्स्ट थीम देखें इसका. देखिए, थीम और मोटिव पे हम डिस्कशन ऑलरेडी अपने वीडियोस में कर चुके हैं. उसमें आप समझ चुके हैं कि थीम्स और मोटिव्स में क्या डिफरेंस होता है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डू चेक दैट वीडियो ऑल्सो. तो यहां पर हम बात कर रहे हैं थीम की. द फर्स्ट थीम इज नेकेडनेस. ठीक है, यहां पर पैराडाइज लॉस्ट की जो सबसे फर्स्ट थीम है वो क्या है? नेकेडनेस. नेकेडनेस मतलब नेकेडनेस ऑफ द एडम एंड ईव. पैराडाइज लॉस्ट में एडम और ईव जो फर्स्ट अपीयरेंस उनका होता है, जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग ऑफ एपिसोड में वो दोनों ही व्यक्ति, दैट इज द मदर ऑफ द मैनकाइंड एंड फादर ऑफ द मैनकाइंड, ये दोनों ही पर्सन्स जो हैं ये कैसे होते हैं? न्यूड होते हैं. तो न्यूड का मतलब क्या हुआ? न्यूड का मतलब, नेकेडनेस का मतलब हुआ दैट the fact that in front of God nothing is hidden. ठीक है, यहां पर न्यूड का मतलब क्या आप निकाल सकते हैं? नेकेडनेस का मतलब आप क्या निकाल सकते हैं? यहां पर थोड़ा सा ब्लर्ड इमेज आ रही है तो मैं यहां पर लिख देती हूं आपके लिए ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे. यहां पर नेकेडनेस का मतलब है दैट नथिंग इज हिडन फ्रॉम गॉड. नथिंग इज हिडन फ्रॉम गॉड. देयर इज नो बैरियर. ठीक है, कोई बैरियर नहीं है. किसके बीच में? नो बैरियर, कोई बाधा नहीं है. देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट रिलेशनशिप, अ प्योर रिलेशनशिप बिटवीन whom? बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग्स. यहां पर गॉड और HB पेंसिल का जो रिलेशनशिप है वो शुद्ध गाय का देसी घी है. गाय का शुद्ध देसी घी. तो यहां पर ये जो प्योरिटी है, ये प्योरिटी ऑफ सोल्स की बात कर रहे हैं. तो प्योरिटी ऑफ सोल्स में क्या आता है? नेकेडनेस. और ये नेकेडनेस किसको बताता है? दैट देयर वाज नो गिल्ट एंड शेम इन द माइंड्स, इन द सोल्स ऑफ दीज पर्सन्स, दैट इज एडम एंड ईव. तो जब तक गिल्ट और शेम उनके माइंड में नहीं थी तब तक ये नेकेडनेस जो थी वो बरकरार रही. दे वर नॉट वियरिंग एनी काइंड ऑफ क्लोथ्स. लेकिन इन क्लोथ्स को इनको कब वियर करना पड़ा? व्हेन देयर वाज अ शेम एंड गिल्ट इन देयर माइंड्स. जब शेम और गिल्ट का इनके मन में भाव आ गया तब इनको कपड़ों की जरूरत पड़ी, कपड़े पहनने की जरूरत पड़ी. सो व्हाट वाज द रीजन? शेम एंड गिल्ट. एंड this shame and guilt was because of what? Eating that forbidden fruit. ठीक है, उन्होंने उस forbidden fruit को खा लिया था जिसके लिए ईश्वर ने उन्हें मना किया था. तो अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारी नजरें जो है वो झुक जाती है. हमारी नजरों में और हमारे माइंड में एक चोर भावना, एक गिल्ट की फीलिंग हमेशा रहती है. फिर हमारे रिलेशनशिप में वो प्योरिटी नहीं रहती है जो पहले होती है. तो उसी तरह का एपिसोड किसके बीच में हुआ है? गॉड और ह्यूमन बीइंग के बीच में हुआ है. और ये एपिसोड से क्या इसका कंक्लूजन निकला? दैट नाउ देयर इज अ बैरियर बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग. And this is narrated in what? In the this is a kind of illusion which is there in the first book. जैसे मैंने ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की बात की थी, वैसे ही यहाँ पर बाइबल में the first book is Genesis. ठीक है, जेनेसिस में ये बताया गया है that they feel ashamed after the sin is committed. They feel ashamed after the sin is committed. जब यह गुनाह उनके द्वारा कर लिया गया उसके बाद में उनके माइंड में गिल्ट और शेम आई. And realize their nakedness before the fall. और ये forbidden fruit खाने के बाद उनका डाउनफॉल, उनका पतन, उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया. Before the fall, the Bible says in Genesis 2 that Adam and Eve have lived naked without feeling any shame, which means that in heaven there is a relationship between God which was without barrier. But once they fall, the Bible keeps on telling us the story of man hiding from God. जैसे ही इन दोनों ने ये गुनाह किया, they committed this sin, और उस सिन को करने के बाद में इनके माइंड में गिल्ट और शेम इतनी आ गई कि अब
भगवान से डायरेक्टली फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना इनके लिए पॉसिबल नहीं रहा। अब ये भगवान को बिल्कुल आंखें ऊपर करके, नजरें ऊपर करके बातचीत नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? गिल्ट और शेम। और वो गिल्ट और शेम क्यों आई? बिकॉज ऑफ ईटिंग दैट फॉरबिडन फ्रूट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी यही बता रखा है पिक्चराइजेशन के साथ में, that nothing will be asked from this kind of points what we are doing as a conclusion of the themes of Paradise Lost, but the thing is that you will get the final touch and the outline of the epic which we have completed. तो यहाँ पर देखिए बिब्लिकल एल्यूशंस की बात की गई है जो हम बहुत अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी टू बी बोथ गुड एंड इवल। यहाँ पर एल्यूशंस क्या है कि इंसान को दोनों फैक्टर्स दिए गए हैं, फीलिंग गुड फैक्टर भी दिया गया है और फियर फैक्टर भी दिया गया है। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी जिंदगी का चुनाव कौन से फैक्टर के साथ करना चाहता है, फील गुड फैक्टर के साथ या फियर फैक्टर के साथ। Everything, every component is there, innate abilities are there in a human being, and it is up to the human being that how and why he or she is utilizing those capabilities. तो यहाँ पर biblical allusions की बात की गई है। फिर मैंने sublime word use किया था, there is a mixture of terror and beauty. Sublime मतलब the mixture of terror and beauty, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ टेरर और ब्यूटी को आप समझ सकते हैं। सबलाइम मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण भाव भी, और ईश्वर के प्रति एक्सटेसी भी फील करना, और ईश्वर के प्रति जो आपका जो डिवोशन है, जो वर्क है, उसमें एक डर भी होना। तो रामायण में कहा गया है भय बिन होए न प्रीत, तो वही बात यहाँ पर हो रही है। दैट इज कॉल्ड सबलाइम इन इंग्लिश लिटरेचर। Sublime means those kinds of emotions and a feel that is beyond this materialistic world and which leads you to the ecstasy. That is called sublime. Next point देखें, exploration. The quest for knowledge has its limits. अब ये भी हम पॉइंट अपना डिस्कस कर चुके हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने की बजाय ईश्वर ने जो प्लैनेट आपको अलॉट किया है, दैट इज दिस यूनिक ब्यूटीफुल अर्थ एंड मदर नेचर। यू शुड फोकस ऑन दीज कंपोनेंट्स रादर देन एक्सप्लोरिंग अदर प्लैनेट्स। सो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। द क्वेस्ट फॉर नॉलेज हैज इट्स लिमिट्स। आपको जानने की तीव्र इच्छा होगी कि जैसे हमारा ग्रह है वैसे दूसरे ग्रह पे जीवन संभव है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर नॉलेज हैज इट्स लिमिट्स। यहाँ पर आपको मेटाफिजिकल नहीं होना है। मेटाफिजिकल के लिए ईश्वर जो अपना जो तरीका अपना रहा है उस पर रिलाय करना चाहिए। आपको अपना फोकस प्रैग्मेटिक आइडियाज पर रखना है, और प्रैग्मेटिक आइडियाज मीन्स all the activities correlated to this world, not beyond this world. That is called to limit your exploration, right? Next is the point that is called the Bible. The creation story is very similar to Adam's in Paradise Lost. यहाँ पर बाइबल में बताया गया है कि कैसे कैसे जो क्रिएशन हुआ इस पृथ्वी पर, उसका पूरा लॉजिक बताया गया है। साइंटिफिक मैनर को इसको खारिज किया गया है कि साइंस में बताया गया है कि कुछ गैसेस थी, उससे उस गैसेस से वाटर में कुछ कंपोजिशन हुआ और उसके बाद में लाइफ का जनरेशन हुआ, जबकि ऐसा बाइबल में बिल्कुल भी नहीं माना गया है। बाइबल में कहा गया है कि एडम और ईव से यहाँ पर आपके स्पीसीज की स्टार्टिंग होती है, और उससे पहले द फर्स्ट क्रीचर वाज क्रिएटेड ऑन दिस अर्थ इन वाटर, दैट वाज फिश। तो यहाँ पर बाइबल का बताया गया है द स्पार्क, वेदर इट्स इलेक्ट्रिसिटी और अ सोल, इट्स व्हाट मेक्स अस रन। यहाँ पर स्पार्क आई मीन टू से एनर्जी। स्पार्क का मतलब क्या है? एनर्जी। वेदर इट्स इलेक्ट्रिसिटी और अ सोल, इट्स व्हाट मेक्स अस रन। यहाँ पर ईश्वर ने हमें एनर्जी भी दी है, यहाँ पर ईश्वर ने हमें सोचने समझने की क्षमता भी दी है। क्या दूसरे जानवरों में सोचने समझने की क्षमता है? आप अपने आप को जानवर से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि वी आर having a different entity from other animals? How you can conclude that? Animals don't have foresightedness.
जानवरों में दूरदर्शिता का कोई फैक्टर ऐसा नहीं होता, लेकिन इंसान ही ऐसा व्यक्ति है जिसमें फोर साइटेडनेस का कंपोनेंट जो है वो एस्टैब्लिश्ड है, वो उसके माइंड में है, एंड दैट इज अ स्पार्क एंड एनर्जी विच लीड्स योर लाइफ, and that energy contains both the factors, that is positive and negative. अब आप पे है कि आप अपने माइंड का प्रयोग डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के लिए करना चाहते हैं या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के लिए करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू. So there is a spark, there is an energy in each and every human being to think for the future, to have that foresightedness, right? So these are the points we have covered yet. आगे देखते हैं, light and fire. You can let it warm you, but don't let it burn you. यहाँ पर लाइट और फायर किसको बताया गया है? यहाँ पर लाइट और फायर जो रीजन आया है वो आया किसके लिए? दैट इज द हेवन, दैट इज द फायर. अब यहाँ पर फायर जो है वो क्या कर सकती है? रोशनी प्रदान करती है, आपको वार्मथ प्रदान करती है, आपको एनर्जी देती है, लेकिन अगर आप इसका मिसयूज करते हैं तो ये क्या हो सकता है? आपको जला भी सकता है, आपको जलाकर राख भी कर सकता है. तो इस तरह से ये जो लाइट एंड फायर की फैसिलिटीज आपको दी गई हैं, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें. ठीक है, तो यहाँ पर इसका मिसयूज नहीं करना है. लाइट एंड फायर आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी. गार्डन ऑफ ईडन, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एज यू लाइक इट में आर्डन फॉरेस्ट का डिस्कशन किया गया है, वैसे ही यहाँ पर एडम और ईव में ईडन फॉरेस्ट, ईडन का ही अपभ्रंश करके आर्डन कर दिया है. तो यहाँ पर गार्डन ऑफ ईडन वाज डिस्कस्ड एंड दैट गार्डन ऑफ ईडन सिंबलाइजेस व्हाट? द इनोसेंस एंड इग्नोरेंस ऑफ एडम एंड ईव. यहाँ पर एडम और ईव की जो मासूमियत है, तो यहाँ पर हम जो गार्डन ऑफ ईडन की बात कर रहे हैं वो उसमें क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंबॉलिक मीनिंग. हम सिंबॉलिक मीनिंग की बात कर रहे हैं, हम सांकेतिक अर्थ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ईडन गार्डन का सिंबॉलिक मीनिंग क्या हुआ. तो ईडन गार्डन का सिंबॉलिक मीनिंग देखिए, प्रतीकात्मक अर्थ जो है अलग होता है और शब्दार्थ जो है मीनिंग्स वो अलग होते हैं. जैसे अगर हमने कहा कि गाय हमारी माता है, तो यहाँ पर अगर गाय आपकी माँ है तो आप उससे कह सकते हैं कि मम्मी जो व्हाट्सएप आए उसमें जो मैसेज आए वो मुझे बता देना और मेरा उसके बाद में टिफिन तैयार कर देना. क्या आप ऐसे कह सकते हैं? तो गाय हमारी माता इज काइंड ऑफ हैविंग अ फिगरेटिव मीनिंग. इन द सेम मैनर गार्डन ऑफ ईडन इज हैविंग अ सिंबॉलिक मीनिंग ऑल्सो. एंड व्हाट इज दैट सिंबॉलिक मीनिंग? प्रतीकात्मक रूप से ये क्या कहता है गार्डन ऑफ ईडन? कि यहाँ पर वही व्यक्ति रह सकता है जो क्या हो? इनोसेंट हो, जो क्या हो? मासूम हो, जिसमें कभी भी कोई भी किसी भी तरह की वाइसेस जो हैं वो उसके माइंड में नहीं है. वो वैसा ही प्योर सोल है. जैसे हम कहते हैं ना, भगवान, जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप होते हैं. वो भगवान का रूप क्यों माने जाते हैं? बिकॉज दे आर सो इनोसेंट. और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी इनोसेंसी खत्म होती जाती है. तो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तब हम नहीं कह सकते कि अरे ये तो टेररिस्ट बनेगा बहुत बड़ा वाला. तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं. जब उन्होंने जन्म लिया होता है और वो छोटे होते हैं तब उनमें इनोसेंसी का भाव होता है. सो दैट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ गार्डन ऑफ ईडन. Full of gentle animals and food, nothing bad ever happens, and Adam and Eve are happy there, yet the garden also contains the forbidden tree of knowledge. अब यहाँ पर इसी ईडन गार्डन में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्री होता है वो? दैट इज ट्री ऑफ नॉलेज, राइट? ट्री ऑफ नॉलेज पे ही वो फॉरबिडन फ्रूट होता है. फ्रॉम विच गॉड हैज इंस्ट्रक्टेड एडम एंड ईव टू नॉट टू ईट. दिस सिंबलाइजेस दैट इवन इन इनोसेंस टेम्पटेशन लर्क्स, so does the potential for disobedience and sin. And when they disobey God, they are banished. Banished मतलब निष्कासित कर देना. They are banished from the garden and the world around them changes to become more hostile. यहाँ पर जैसे ही उन्हें ईडन गार्डन से निकाल दिया जाता है तो उनकी हालत वैसी ही होती है जैसी सेटन की होती है. सेटन स्वर्ग से निकाला गया, उसके बाद में उसकी हैवानियत जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती गई. वैसे ही ये इंसान ईडन गार्डन से निकाला गया और अब उसकी हॉस्टिलिटी, उसकी हैवानियत जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. ठीक है, ये इसमें बताया है. दो दे हैव गेन नॉलेज, दे हैव लॉस्ट इनोसेंस एंड एक्सेस टू द पीसफुल realm it inhabited.
चाहे उनको नॉलेज मिल गई हो, ट्री ऑफ नॉलेज से उन्होंने चाहे फ्रूट खा लिया हो, लेकिन यहाँ पर मन की शांति और इनोसेंस बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मन की शांति से बात कर रहे हैं हम, द मेंटल एंड फिजिकल पीस, the calm of this balance of this body and mind that is completely lost. Although human being is craving for knowledge, but at present he or she is not also having that knowledge also. We are simply having what? Information. सिर्फ हमारे पास सूचना है, ज्ञान हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो क्लासेस देख रहे हैं, ये किसके लिए देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारा मोटिव है एग्जाम को क्लियर करना। यहाँ पर इसको कहा जाता है सूचना। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं इसी सूचना के साथ आपको ज्ञान भी दूं, और वो ऐसा ज्ञान हो जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो, और ये ज्ञान न सिर्फ आपको एग्जाम में पास कराए बल्कि एग्जाम के बाद भी नैतिक मूल्यों को बरकरार रखे। तो आगे की स्लाइड देखते हैं। द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ ईडन गार्डन इज इनोसेंस। नेक्स्ट है एनवी या वेनिटी। वेनिटी यानी कि फॉल्स प्राइड। ठीक है, वेनिटी का मतलब क्या होगा? फॉल्स प्राइड। अराइजिंग फ्रॉम सेटन्स प्राइड, इट मेक्स हिम जेलस ऑफ गॉड द सन, who is the favorite of God the Father. It leads Eve to believe under the temptation of Satan that she can become God-like. तो यहाँ पर फॉल्स प्राइड की बात की जा रही है, यहाँ पर द्वेष की बात की जा रही है, एनवी की बात की जा रही है। क्या हो रहा है कि सेटन जो है वो द्वेष रखता है, वो एनवी रखता है, किससे? सन ऑफ गॉड से, और वहां से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। फिर नेक्स्ट बात जो हुई थी ईव की, ईव को क्या था? वेनिटी, फॉल्स प्राइड हो गया था। जैसे ही सेटन ने उसकी तारीफ करी, बस शी वॉज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और तारीफ करने के बाद वो ये भी भूल गई कि मैं ईश्वर का ही क्रिएशन हूँ, और मुझे अपने आप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, वैनिटी नहीं करनी चाहिए, फॉल्स प्राइड नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो अपने घमंड में चूर चूर होकर सेटन की सारी बातें फॉलो कर लेती है, उस फ्रूट को खा लेती है, और फिर बाद में सबका नाशपति हो जाता है। दैट इज, उसका जो पति है, उसका जो सो कॉल्ड एडम है, वो भी इस एप्पल को खा लेता है। वो जबरदस्ती नहीं खाता है, वो जानबूझकर खाता है, डेलिबरेटली खाता है, बिकॉज वो ईव से अलग नहीं होना चाहता। तो यहाँ पर वेनिटी भी इस पैराडाइज लॉस्ट का थीम है। नेक्स्ट देख रहे हैं ब्राइटनेस एंड लाइट। मिल्टन डिस्क्राइब्स गॉड एज अ रियली ब्राइट, दैट इज, अच्छा ब्राइट का आपसे पूछ सकते हैं सिनोनिमल, पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं, तो ब्राइट का पर्यायवाची शब्द होगा इल्यूमिनियस। ठीक है, Milton described God as really bright, that is usually hidden somewhere. With that being said, Milton likes to describe a character virtue by how bright they are. Satan refers God as the bright confines of heaven. ठीक है, तो यहाँ पर bright confines of heaven means स्वर्ग में ही लाइट है, और hell is murky. ये कौन बोलता है? ये लेडी मैकबेथ बोलती है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि नर्क में और लिम्बो में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। अगर आपको लाइट मिलेगी, अगर आपको प्रकाश मिलेगा, तो वो प्रकाश का एरिया, वो डोमेन क्या है? दैट डोमेन, वो साम्राज्य है ईश्वर का, दैट इज ब्राइट कन्फाइंस। ठीक, तो यहाँ पर ये ईश्वर के साम्राज्य की बात की जा रही है। नेक्स्ट बात है मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस इज द थीम। Satan's disobedience which gets him kicked out of heaven. सेटन को क्यों भगाया गया? क्योंकि उसने डिसोबीडियंस किया था, ईश्वर के जो आदेश था उसका उसने वायलेशन किया था, और एडम और ईव ने भी डिसोबीडियंस किया था, which one can say derives from the same concept as Satan. सेटन ने जैसा किया वैसा एडम और ईव ने भी किया, और उन्हें अपना पनिशमेंट मिला। That they were expelled out from Eden garden and they were thrown away to the planet that is called earth. Fruit from tree of knowledge. Fruit symbolizes what? Fruit symbolizes temptation. ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रूट किसका प्रतीक चिन्ह था? टेम्पटेशन का। टेम्पटेशन यानी कि उकसाना। To gain knowledge that only God should know. यहाँ पर ऐसे ज्ञान की बात की जा रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ विजडम,
देखिए नॉलेज और इंफॉर्मेशन व्यक्ति के पास हो सकती है, लेकिन जो विजडम होती है, जो प्रज्ञा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास ही होती है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि इस फ्रूट को खा लेने से उतनी नॉलेज और विजडम आ जाएगी जितनी भगवान के पास है। गॉड फॉरबिड्स एडम एंड ईव फ्रॉम ईटिंग इट व्हिच मेक्स देम डिजायर इट इवन मोर। Satan ultimately tempts Eve into eating it first and he uses flattery and deception to manipulate her desire. ठीक है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आपको याद रखनी है, दैट द फ्रूट सिंबलाइजेस व्हाट? टेम्पटेशन। नेक्स्ट देखें, स्केल्स ऑफ गॉड। यहां पर जो स्केल्स ऑफ गॉड है, यानी कि बादल की जो लेयर्स हैं वो आ जाती है। कब? जब गैब्रियल जो एक आर्क एंगल है, ठीक है, आर्क एंजल है, हमने पढ़ा था, गैब्रियल है वो आर्च एंजल, और उसने क्या करा था? उसने जब जाना कि सेटन जो है अर्थ पर पहुंचने वाला है, एडम और ईव, ईडन गार्डन में पहुंचने वाला है, एडम और ईव को करप्ट करने वाला है, तो गैब्रियल आर्च एंजल क्या करता है? सेटन को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो सेटन को ढूंढने की कोशिश करता है, गैब्रियल वॉज द गेट कीपर, ठीक है ना, तो ये गेट कीपर जब सेटन को पकड़ने की कोशिश करता है तो सेटन छुप जाता है, और बीच में क्या आ जाता है? स्केल्स ऑफ गॉड। नाउ हियर गैब्रियल हिमसेल्फ इज डिसाइडिंग। गैब्रियल हिमसेल्फ, देखिए कौन सा है प्रोनाउन? यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो गैब्रियल हिमसेल्फ इज ट्राइंग आउट टू कैप्चर द सेटन एंड कट इट डाउन। वो उसे मार देना चाहता था पकड़ के, लेकिन यहाँ पर ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर गैब्रियल उसको मार नहीं पाया। क्यों? बिकॉज गैब्रियल वॉज सिंपली एन आर्च एंजल। वो सिर्फ एक आर्क एंजल था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और भगवान की इच्छा थी कि सेटन बचे, तो सेटन बच गया, वो उसके द्वारा पकड़ा ही नहीं गया, गैब्रियल के द्वारा। सो दैट इज कॉल्ड स्केल्स ऑफ गॉड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द फ्रूट इज सिंबलाइजेस टेम्पटेशन, हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। देन what is written over there? Phrases like tenderly in lust they burn, tasting, and temptation holds human being by sensations. In Genesis 3 we can see how Satan tempted Eve. ये आप याद रख सकते हैं। In Genesis 3 we can see how Satan tempted Eve through her feelings. Eve first saw the fruit. There is this appeal of the eyes that Milton transcribed in the scene where Adam and Eve commit sin. तो एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि Genesis 3 में ये दे रखा है। फिर हायरार्की, सोशल हायरार्की ऑफ एंजल्स। आर्क एंजल्स क्या था? जो हमने आर्क एंजल्स वर्ड पढ़ा था वो क्या था? आर्क एंजल वॉज द हायरार्की ऑफ एंजल्स, ठीक है, पोस्ट थी। एनिमल्स एंड डेविल्स, द सन इज द क्लोजेस्ट टू गॉड विच विद द आर्च एंजल्स एंड चिरप्स बिहाइंड हिम। अब ये चिरप्स क्या थे? ये स्मॉल एंजल्स थे। एडम एंड ईव एंड अर्थ एनिमल्स कम नेक्स्ट, with Satan and other fallen angels falling last. To obey God is to respect this hierarchy. अगर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसको ओबे करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो इस हायरार्की का भी सम्मान हमें करना होगा। इस तरह से हमने सारे थीम्स देखे दैट इज रिलेटेड टू पैराडाइज लॉस्ट। और इस थीम्स में आपको क्या करना है? सिर्फ ये ऊपर टॉपिक वाले वर्ड्स लिखने, ये वाले टॉपिक वाले वर्ड्स लिखने हैं, और उसके साथ कुछ एक आधा वर्ड और लिखना है। जैसे फ्रूट जो है वो क्या है? सिंबलाइज टेम्पटेशन। तो इस तरह से हमने जो सिंबॉलिक मीनिंग लिखे हैं, सिर्फ वो एक एक वर्ड ही लिखना है, ये पूरा नोट डाउन नहीं करना। तो इस तरह से पैराडाइज लॉस्ट के थीम्स भी हमने कर लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।